जय मसीह की। मेरा नाम कमला है। मैं दिल्ली से बदरपुर से आई हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं बस में जा रही थी अपनी पोती को लेने। तो बस में जब उतरने वाली थी कार आ गई आगे बस के, तो इतनी तेज़ ब्रेक लगे कि मैं दरवाजे में जाके लगी और मेरे को चोट आई मगर कोई महसूस नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। और पोती को लेके घर आई, कोई दवाई नहीं खाई और मैं अभी भी ठीक हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ और मैं इस चर्च में 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा बेटा जो है वो नशे में रहता था और मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ये नशा छोड़ दे और मेरे साथ चर्च में चल और तेरे को वहीं से जाके छुटकारा मिलेगा। और मेरा बेटा आया इस प्रेम में और उसने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह की दया से आज वो बहुत अच्छा है और उसने बिल्कुल नशा छोड़ दिया है। मैं इस गवाही के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और सब दास दासी का उनको धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम करण है और मैं इस चर्च के साथ 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं चर्च के साथ नहीं जुड़ा हुआ था तो मेरा नेचर बहुत झगड़ा करना, एक कुड़कुड़ापन मेरे मन में रहा करता था और हर समय जो भी मुझसे मिलता था वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि ये ठीक नहीं है बंदा। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चल रही थी और जैसे मैं चर्च में आना शुरू हुआ तो प्रभु का मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह हुआ। उसने मेरे मन को पूरी तरह से बदल दिया। आज जो मेरे शत्रु भी हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया है। और मैं चर्च में अपनी मम्मी के लिए आया था और उनके गले के आसपास गिल्टी हो गई थी, तो मुझे चर्च के बारे में बताया गया। तो मैं जैसे चर्च में आया प्रभु ने मम्मी को तो ठीक किया और मेरे नेचर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज वही लोग जो मुझे कहते थे कि इसके पास नहीं बैठना या मनहूस है, आज वही मेरे पास बैठना चाहते हैं। और मुझे बहुत यहाँ पे प्रभु के भवन में आके बहुत शांति और सुकून मिली है, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रभु हमें हमेशा सर ठहराता है, हमें पूछ नहीं ठहराता। आज पहले तो मैं और मम्मी आते थे, आज पापा भी हमारे साथ आते हैं, क्योंकि वो कहता है कि एक जन के द्वारा पूरे घराने का उद्धार होएगा। और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का अपने पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम अश्विन जॉनसन है। मैं 95 में रहता हूँ और ये मेरी वाइफ शाइनी जॉनसन। हम दोनों टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और जब से इसकी फाउंडेशन हुई है तभी से जुड़े हुए हैं और इस चर्च में सेवकाई कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर। और मैं वर्शिप में हूँ, कीबोर्ड गिटार बजाता हूँ। मेरी वाइफ वर्शिप करती है, सॉन्ग्स गाती है। और इस चर्च से जुड़ने से पहले, जब इस कलीसिया से जुड़ने से पहले मेरा जीवन कुछ वो नहीं था जो आज आप लोग देखते हैं। मैं ऐसा नहीं था। मैंने बहुत सारा जीवन अपना शराब और गलत कामों में व्यतीत किया, जबकि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ और शुरू से ही हम मसीह हैं। और मेरे पापा भी क्रिश्चियन थे और मेरे दादा भी क्रिश्चियन थे और मैं भी क्रिश्चियन हूँ। लेकिन कभी भी हमने प्रभु यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जाना जिस तरह से जब इस कलीसिया को हमने ज्वाइन करा, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को। उससे पहले हम लोग यीशु मसीह को उस तरह से नहीं जानते थे और मेरा जीवन शराब में और बहुत बुरे कामों में रहता था, लड़ाई झगड़ा, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ भी उठानी पड़ती थी और घर में हमें बहुत सारी परेशानियों को भी सामना करना पड़ता था। और मेरा बहुत सारा पैसा जो भी मैं कमाता था, जॉब मेरी अच्छी खासी थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता था सब ज़्यादातर पार्टीज़ वगैरह में इसमें इन्वेस्ट कर देता था, पैसा ख़राब कर दिया करता था। मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा ये आम बात थी। पुलिस चौकी, थाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब उस समय मतलब हम लोग इससे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे लड़ाई झगड़ों में और मारपीट और चीज़ों गलत कामों में। तो लेकिन जब से मैंने इस कलीसिया को ज्वाइन किया उसके बाद से मेरा जीवन चेंज हो गया और जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण तरीके से जाना और पहचाना तो मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए।
मैंने शराब छोड़ दी, सारे गलत काम छोड़ दिए, जो भी मैं करता था वो सारे गलत काम छोड़ दिए। आज की डेट में हमारे पास सिर्फ ऑफिस, घर और चर्च यही काम है, और किसी भी गलत संगति से अब मैं मतलब जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैं यहाँ शादी होके इनके साथ आई और जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ, मतलब वो इतना नशा था, इतना सब कुछ था कि हमने फाइनेंस के बारे में कभी नहीं सोचा मेरे हस्बैंड ने। और मेरी इनसे हमेशा इसी बात को लेके बहस रहती थी कि हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हम कुछ जोड़ते थे वो नशों में और पार्टीज़ में हमारा निकल जाता था। और जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था तो यहाँ तक कि हमारे पास वो एक इंजेक्शन 5 से 10 रुपए के बीच में आता, वो भी नहीं था। और उस दिन मेरे हस्बैंड रो रहे थे बहुत, मैं पेन्स में थी। जैसे तैसे इन्होंने अपने फ्रेंड से वो पैसे उधार मांगे और उसने दिए, और तब जाके वो इंजेक्शन आया। और यहाँ तक कि इनके नशों की वजह से इतना हुआ कि हमारे बीच में कलेश होने लगे, और 2 दफ़ा तो हमारी डाइवोर्स तक की नौबत आ गई कि मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे अलग हो जाऊंगी, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं कमाती हूँ, सब कुछ है, तो मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को लेके इनसे अलग हो जाऊंगी, इनका साया अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी। क्योंकि जो सिचुएशन थी, मेरा बच्चा बड़े हो रहे थे, वो देखते थे घर में कलेश, रोज़ का एक कलेश था। माहौल जो तो एक परिवार का जो एक माहौल होता है वो टोटली डिस्टर्ब था उस चीज़ को लेके। और मैं दिन रात ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर या तो मुझे इनसे दूर कर दे या मेरी ज़िंदगी को स्मूथ कर दे, क्योंकि मैं इन दोनों के साथ तेरे को लेके नहीं चल सकती, मैं तेरी आराधना नहीं कर सकती कि इतने कलेश, इतनी टेंशन्स में। देन प्रार्थना होती रहती थी, सेकंड बेबी भी हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अकाउंट में बहुत बड़ा एक अमाउंट था जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया और जिम्मेदारी सौंपी कि मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा ये उसको सेव कर लेंगे। और एक दिन 1 साल के बाद मैंने देखा कि उस अकाउंट में 5000 रुपीज़ ही बचे। और उस समय तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी थम गई, कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरे हस्बैंड में वो दूसरे हस्बैंड की तरह नॉलेज क्यों नहीं है जोड़ने की और कुछ बचाने की। ये हमेशा इन्वेस्ट कर, और जब मैं इनसे कहती थी तो ये हंसते थे, कहते अरे क्या करना है, जो हम लाए हैं वो हम यहीं पे खर्च करके जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम टेंशन लेती हो। उस बात को लेके भी 3rd टाइम हम लोग में इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई कि मैंने अपनी नस तक काट ली थी। और उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी और मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि जब मैं किससे में हम एज अ हस्बैंड वाइफ हम किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जब हम कंप्लेन करते भी थे अपने पेरेंट्स से तो वो हमेशा ये कहते थे कि नहीं, अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। जो बंदा इतना बड़ा अमाउंट 2 मिनट में उड़ा सकता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए परिवार और बच्चे इसका मतलब कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ अपनी लाइफ है। जो भी उनका लाइफ स्टाइल है, ड्रिंक का जो भी है, स्मोकिंग है, ड्रिंक है, गुंडागर्दी है और अननेसेसरी खर्चे करना, तो मुझे लगा बस यही लाइफ और अपने आप को ख़त्म कर लो, तब मैं देखूंगी ये बच्चे कैसे पालेंगे। और मैंने अपनी नस भी काटी और बस परमेश्वर ने उस समय भी थामा, हमें बचाया और उस क्राइसिस से हमें बाहर लेके आया। फिर जब ये मिनिस्ट्री हमें मिली तो पास्टर हरीश ने हमें बहुत मदद करी, ऐसे कपल हम अच्छे से रह सके। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी न रह के क्या गलती कर दी शादी करके। और एक दफ़ा तो ऐसा आया कि पास्टर हरीश हमारे साथ रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक बैठे रहे। अब मैं यही ठाने हुए थे कि नहीं, मुझे इनसे डाइवोर्स चाहिए, मुझे इनसे डाइवोर्स चाहिए। अब बस पास्टर हरीश ने मुझसे कहा तो क्या करोगे आप? मैंने कहा मुझे नहीं पता पास्टर जी, बस मुझे इनसे ज़िंदगी ख़त्म करनी है। और उन्होंने मुझे बहुत काउंसिल करा, मेरे हस्बैंड की बिब्लिकली काउंसलिंग उन्होंने करी कि एज अ कपल हमें कैसा होना है। और हमने उस चीज़ को रिसीव करा, फॉलो करा, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा अपनी लाइफ में। और आज हमारी लाइफ प्रभु यीशु मसीह की दया से और उसके दास जो उसने हमारे जीवन में एक लीडर के रूप में नियुक्त करा, हमारी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। आज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ज़िंदगी प्रभु यीशु में व्यतीत कर रहे हैं और उन दुखों को हम याद भी नहीं करते। हमें कभी याद भी नहीं आता कि हम में कभी लड़ाई हुई थी। कि जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े, उसकी सेवा में आगे बढ़े, इस मिनिस्ट्री के साथ आगे बढ़े, इसकी सेवा में आगे बढ़े, वो दुख हमें नज़र ही नहीं आते। अब ऐसा लगता है कि जस पलक झपकते ही सवेरा हो गया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति का, जो हमेशा हमारे साथ हमारी ढाल बन के खड़े रहते हैं और बिब्लिकली हमें टीचिंग देते रहते हैं कि कैसे एक मसीह को अपना जीवन
व्यतीत करना चाहिए? जैसे कि मेरी वाइफ ने बताया कि हम लोग ने अपना बहुत सारा समय इन्हीं सब गलत चीज़ों में व्यतीत करा और अब बहुत समय हमारा बर्बाद हुआ। और जब पास्टर हरीश, पास्टर रति हमारे जीवन में आए, उनकी टीचिंग प्रीचिंग के द्वारा हमारा जीवन चेंज हुआ। हम यीशु मसीह को और करीब से जान पाए और बहुत यीशु मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें चुना और अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करता है प्रभु। और आज हम वर्शिप में हैं। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाईजान ऐसे होंगे जो, वैसे तो मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब ये वीडियो देखेंगे सब जानते होंगे कि वाकई में उन लोगों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, शराब और बहुत सारी गलत चीज़ों के अंदर। लेकिन आज जब यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मेरा जीवन और मेरे परिवार का टोटली चेंज हो चुका है। और ये अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग यीशु मसीह में सेवकाई में हैं, प्रभु की सेवकाई में हैं। और धन्यवाद करता हूँ मैं सबका। और मैं चाहता हूँ कि जो और भाई लोग हैं, मेरे दोस्त यार, वो भी इसको देखें और जानें कि कैसे यीशु मसीह ने मेरा जीवन चेंज किया और वो आपका भी जीवन चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम अमृता है। जैसे आप जानते हैं, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने गवाही दी कि उनका जीवन कैसे बदला, कि वो कैसे मतलब परमेश्वर में आगे बढ़े। तो ये बात सच है कि इनकी वो जो बुरी आदतें थी उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हमारी लाइफ में। मैं घर आती थी तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश था और पैसों की बहुत तंगी होती थी, क्योंकि जिस तरह की इनकी हैबिट थी कि ये जैसे बताया उन्होंने कि सट्टा खेलते थे, बहुत ज़्यादा कर्जे कर लेते थे। उसको उतारने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कुछ सेविंग जो भी हमारे पास नहीं हो पाती थी और मैं बहुत परेशान थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे बहुत ताकत दी और मैं परमेश्वर की सेवा में नित बनी रही। मैंने कभी भी परमेश्वर की सेवा से मैं हटी नहीं, चाहे कितनी भी विपत्ति आई मेरी लाइफ में, चाहे कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन मैंने हमेशा परमेश्वर की भवन की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की। मेरी वाइफ ने जो भी टेस्टमनी अभी दी है वो एकदम सही है। मेरे कारण इसने बहुत ही बुरे दिन काटे हैं, लेकिन उन बुरे दिनों में इसने परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ा। ये बताऊं आपको कि हम पहले खेड़ी पुल रहते थे, रात के 10 बजे 11 बजे अकेले जाना चर्च करके। मैं तो जाता नहीं था, ये अकेले जाती थी और अकेले ही आती थी। इस तरह इसने प्रभु की सेवा की और परमेश्वर ने आखिर में इसकी सुन ली। ये पिछले 5 सालों से घुटने में आके रो के प्रेयर करती थी कि मेरे पति का जीवन बदल जाए। परमेश्वर ने देर से सुनी लेकिन सुना और उसने मेरे जीवन को एकदम से बदल दिया। इसलिए मैं अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी प्रेयर ने, परमेश्वर ने उसकी प्रेयर को सुन लिया। और पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि उनकी प्रीचिंग ने इसके भी दिल में बहुत सी जगह बना दी, जिसके कारण मेरा जीवन सुधर गया। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी का कि पास्टर जी के जो वचन थे, जो उनकी हार्ड प्रीचिंग थी, उसने मुझे बांधे रखा और बहुत हिम्मत दी कि मैं किसी भी विपत्ति में आके डरूं नहीं बल्कि और दृढ़ रहूं। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर हरीश का, पास्टर रति का, कि उनकी वो सपोर्ट, उनका वो प्रीचिंग, उनकी वो हमें हमेशा काउंसलिंग करते थे कि हम अपनी लाइफ को कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ाएं। इसका हम धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उसने अभी शुरू से लेकर अभी तक हमें संभाला और ये विश्वास है कि हमारे परमेश्वर पे, हमारे यीशु मसीह पे, कि वो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। जय मसीह की।